अनम्यूट कर लीजिए मैम। गुड जी इवनिंग गुड सर। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप बताइए मैम कैसे हो? सर ठीक है, बढ़िया सर। आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था सर। थैंक यू, आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो हमारे लिए, स्पेशल टाइम निकाल रहे हो। थैंक यू सो मच सर। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने सर मेरे को 11th मंथ सर मेरे को नियर अबाउट कंप्लीट हो चुके हैं इस हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए। और सर मैंने 2.5 मंथ में मैं अपने आइडल वेट पे आ गई थी और मैं बहुत खुश हूँ सर। और 2 बार मैं अंडरवेट भी जा चुकी हूँ, ओवरवेट होती हुई भी। पर थैंक्स टू यू कि अब मैं अपने आइडल वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ। और सर मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जैसे मेरा 13 kg मैंने अपना बैड फैट रिड्यूस किया है। सर मेरे को 13 प्रॉब्लम्स ही थी। मेरे को सर्वाइकल की थी, शोल्डर में मेरे सर शोल्डर में तो मेरे परमानेंट पेन था। इस बाजू में मेरी स्वेलिंग रहती थी परमानेंट। मेरे को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी, टेल बोन की दिक्कत थी। मेरे को सर स्किन पर मेरे रैशेस थे। लास्ट 4 ईयर से मेरे फेस पे ना मई के मंथ में स्टार्ट होते, वो मैंने आपके साथ बल्कि शेयर नहीं किया सर। ये फर्स्ट मतलब ईयर है 4 साल के बाद कि मेरे फेस पर कोई रैश नहीं हुआ। ये तो मैं जब वेदर चेंज हुआ मेरे फेस पर पूरे रैश स्टार्ट हो जाते। पर इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बॉडी बहुत लाइट हो गई है, लाइफ का बैक गियर लग गया। अब तो मेरे को मेरी बेटी के कपड़े भी आने लग गए हैं। क्या अब बात सर है। मतलब टेंशन नहीं होती कि कौन सा कपड़ा पहनना है, मतलब हैवी लगेंगे या कैसे। अब जो पहन रहा मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सुपर, तो बाकी जबरदस्त सर क्लैपिंग थैंक कर यू दीजिए सो मैम के मच। लिए। जी मैम, कुछ कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो स्पेशल मम्मा का थैंक्स करना चाहती थी। उनके थ्रू ही मैं यहाँ आई हूँ। अगर वो मेरे को सोचते तो शायद मैं अपनी कुछ एफर्ट्स कर रही होती तो शायद इतना रिड्यूस बिल्कुल ना हो क्या पाता। बात है। थैंक यू मम्मा। हाँ सुपर जी। सुपर जबरदस्त। तो मैम के लिए अमेजिंग वाली क्लैपिंग करते हैं मैम के लिए। दीप्ति मैम को मैंने एक्चुअली क्यों लिया, इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैम ने अपना आइडियल वेट अचीव करने के बाद भी अपने फिटनेस गोल को जो है अपना, मतलब कि फिटनेस का हम सिंपली कह सकते हैं, एक होता है ना, हम सभी का टारगेट होता है कि हमने इतना वेट लूज कर लिया, देन अब हम चीटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं किया मैम ने। अपना वेट लूज किया, देन इसके बाद अपने फिटनेस जर्नी को बरकरार रखा और दोबारा कभी वो वेट वापस नहीं आया। तो एक बार पूछ लेते हैं मैम से। यस मैम, दोबारा कभी वो वेट वापस आया आपका? नहीं नहीं, अंडरवेट तो मैं हो गई हूँ 2 बार, काफी ज्यादा अंडरवेट हो गई हूँ। पर नहीं सर, गेन तो नहीं हुआ मेरा। क्या बात है, सुपर। तो गेन ये नहीं। इसीलिए सर नहीं हुआ नॉलेज पहले जब एक्चुअली ना नॉलेज जब थी नहीं ना, तो तब एक्सेस ऑफ वर्कआउट तो डाइट का मैंने इतना ध्यान नहीं रखा। तो बहुत सीरियसली की थी मैंने एक्सरसाइज, तो जिसकी वजह से मैं 4 kg अंडरवेट हो गई थी विद इन 1 वीक में होनी थी। तो अब तो सर मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। 1 kg भी पीछे नहीं है, 1 पॉइंट पीछे हो जाए पर प्लस नहीं होना। क्या बात है, सुपर। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैम ने अपना डाइट को पूरा कंट्रोल रखा हुआ है और जैसा उनको बताया गया है। आफ्टर आपने हर्बल लाइफ को अपना वेट लूज कर लिया, देन इसके बाद अभी आपने कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना है। नो डाउट मैम ने अपना वेट लूज करने के बाद वेट गेन भी किया है ना। वेट गेन किया, उसके लिए डाइट चेंज हुई। वेट गेन में तो ऐसा भी होता है ना, जो लोग वेट लूज कर रहे हैं उनको तो पता है अगर हम चीटिंग करेंगे तो हमारा वेट पुट ऑन हो जाएगा। पर आज तक मैम का ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सही गाइडेंस के कारण और प्रॉपरली फॉलो अप की तरह। एक जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, जैसा टीचर ने कहा वैसा अगर प्रॉपरली आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता है ना। तो ये इसी करके हुआ, अदरवाइज ये नहीं होना था, इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट नहीं आना था। एंड अगली बारी हम नेक्स्ट डे किसी और का भी एक्सपीरियंस जानने वाले हैं, जहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट फिटनेस लवर जो है वो हमारे आइडियल वेट पे ही हैं और 2-3 लोग हैं जो आइडियल वेट पे आने वाले हैं। तो उनको भी हम मोटिवेट करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक्चुअली दीप्ति मैम का रिजल्ट लेने का एक ये भी कारण है कि आप सभी ने, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी वेट लूज जर्नी में है, वेट लूज करने के बाद आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है उसको माइंड में रखने के लिए ये चीज़ मैंने पूछा। मैम का रिजल्ट यहाँ शेयर किया ताकि हम सभी को पता हो कि वेट लूज करने के बाद हमने क्या करना है एक्चुअल में ना। एक्चुअल में तो वेट लूज करने के बाद हमारा एक्चुअल जो आप कह सकते हो एग्जाम जो है वो स्टार्ट होता है। हमें लग रहा है कि हम वेट लूज कर लिया हमने तो हमारा एग्जाम खत्म हो गया। अभी तो आप 10वीं पास किया आपने, अभी आपका 12 भी बचा हुआ है, देन इसके बाद ग्रेजुएशन भी बची हुई है। ग्रेजुएशन के बाद में एक्चुअल में आपको आप माने जाओगे पढ़े लिखे इंसान हो, है ना। 10वीं 12वीं तक तो कोई आजकल पूछता भी नहीं है। और पहले के टाइम में होता था यस ये पढ़ा लिखा पर्सन है, बट आज के टाइम में तो ये ऐसा हो गया है कि कुछ भी नहीं है।
तो आप आइडियल वेट पे आ गए, उसके बाद आपको नॉलेज होगी, वो नॉलेज को आप यूज करोगे अपने लाइफ के अंदर, तभी आपको बेनिफिट उसका मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हमारा वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से लॉग इन कीजिए। कहीं भी आपको लगता है थोड़ा बहुत आपका अभी एनर्जी लेवल कम है या अभी बचा हुआ है, तो उसको यूज कीजिए, उसको पूरा उसका यूज करके अपने फिटनेस जर्नी में उसको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाइए अपने जो स्टेमिना है उसको। एंड देन हम मिलते हैं आपसे कल इवनिंग में, और शेक की फोटो डालना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे कल इवनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।